स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इवनिंग क्लासेस में। मॉर्निंग क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ था फंक्शन चैप्टर एंड इवनिंग क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक साइड में लेके चल रहा हूँ कैलकुलस का पोर्शन और एक साइड लेके चल रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेट का पोर्शन। तो मुझे 6 मंथ्स का टाइम है। 6 मंथ्स के टाइम में मुझे कंप्लीट करना है मार्च के एंड तक कंप्लीट सिलेबस। फिर नेक्स्ट हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा लेके चलेंगे पैरेलल में, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरीके से करें। कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, बेसिक चीजें हमें क्या पता होनी चाहिए, 9th 10th स्टैंडर्ड की क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा देख लेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मैं बोलूं तो इसको मैं दो पार्ट में बांट सकता हूं। एक तो होता है बेसिक ज्योमेट्री और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चैप्टर्स आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक मैं और भी नाम देता हूं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब जो डायग्राम हमारा बोर्ड पे बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। दैट मींस लाइक इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। पॉइंट अलग टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन अलग टॉपिक है, मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि हां कहां हमने पॉइंट देखा और कहां हम स्ट्रेट लाइन पे आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले से देख लेते हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन दोनों एक साथ देख लेते हैं। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन पहला टॉपिक, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन सर्किल, फिर पैराबोला, फिर पढ़ेंगे इसमें हम इलिप्स एंड फिर हाइपरबोला। ये 5 तंत्र हैं, 5 पांडव हैं, इनको एक एक लोगों को अलग अलग समझेंगे, ठीक है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये 5 पांडव मान लीजिए कौन है, ये 5 पांडव हैं, पांडव, ये 5 पांडवों को हमें एक बार में समझना है, ठीक है। अच्छा, इनको समझने से पहले हमें इनकी पहले बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कौन बताएगा हमें, ये बेसिक ज्योमेट्री बताएगी। बेसिक ज्योमेट्री में थोड़ी थोड़ी चीजें हम देखेंगे, इसको हम फंडामेंटल बोल सकते हैं, फंडामेंटल फाउंडेशन बोल सकते हैं, या बेसिक पार्ट बोल सकते हैं, या बैकबोन बोल सकते हैं, या हमें इन चीजों को सीखने के लिए इसकी टूल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो दिस को हम बोल सकते हैं दिस इज लाइक अ टूल, लाइक टूल। तो ये हमें क्या है, ये मैं पहली क्लास लेने वाला हूँ बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड ही लूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। जो भी आगे चीजें पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक ज्योमेट्री हो गई और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंडिंग वाले लेक्चर्स में, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं जिनको रेगुलर 6 मंथ में कंप्लीट करना है कंप्लीट कोर्स, ठीक है ना, तो उनको जल्दी से बोलो रेगुलर ज्वाइन करें और डेली का डेली पढ़ें, ठीक है। डेली का डेली वीडियो देखें, क्लियर। 6 मंथ में कैसे कंप्लीट होता है वो देखो। 6 मंथ भी नहीं लगेंगे, मार्च तक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। देखते हैं, चलिए। तो अब बात आ रही है कि सर हमें बेसिक ज्योमेट्री पढ़नी है। बेसिक ज्योमेट्री में सबसे पहला क्या देखेंगे, बेसिक ज्योमेट्री में सबसे पहले अगर मैं पॉइंट देखूं तो अगर मैं बोलूं कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में मतलब क्या है कि इसके सारे के सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल and sum of internal angle of any polygon is equal to n minus का 2 into पाई या 180 बोल दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट रेगुलर पॉलीगॉन में 3 चीजें पता होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल
एंड सम ऑफ इंटरनल मतलब सबका ऐड करने पर, सभी इंटरनल एंगल को ऐड करने पर क्या होना चाहिए, n - 2 पाई होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारा पॉलीगॉन है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में साइड कितनी है 3, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 3, और इसका मैं अब इंटरनल एंगल सबका सम, ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। देखिए इस फॉर्मूले में रख के आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 माइनस का 2 into पाई करिए, तो 3 - 2 मतलब 1, 1 into पाई मतलब 180। इसका मतलब तो तीनों के एंगल का सम कितना हो गया, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना हो गया 180 के इक्वल हो गया। इससे चेक कर लेते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल से चेक कर लेते हैं। तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी 4, बिकॉज़ 4 साइड देयर आर 4 साइड्स, ठीक है। तो 4 माइनस का 2 into पाई, इसका मतलब 2 पाई, 2 पाई मींस 360 मतलब 90 90 90 90। इसका मतलब हमारा ये फार्मूला क्लियर है, ओके इजंट इट। चलिए तो अभी हमने देखा रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। अब रेगुलर पॉलीगॉन से बात देखने वाले हैं कि सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे। जैसे पॉलीगॉन बना दिया हमने, मान लीजिए ये पॉलीगॉन बन गया, हाँ पॉलीगॉन बन गया, अब इसके बाहर का एक सर्कल बनाना है मुझे, और मुझे इसकी रेडियस चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने सर्कल बनाया, सॉरी ये पॉलीगॉन बनाया, मैंने ट्रायंगल बनाया, और मुझे इसकी सर्कम रेडियस चाहिए। सर्कम रेडियस मतलब होता है, सर्कम मतलब कि पॉलीगॉन के बाहर सर्कल बनेगा या पॉलीगॉन के बाहर डायग्राम बनेगा, और इन सर्कल या इन रेडियस का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल के अंदर की बात चल रही है। तो ये क्या हो गया इन, और ये क्या है सर्कम, इजंट इट। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि सर्कम रेडियस, सर्कम सर्कल क्या है, बाहर वाला सर्कल क्या है सर्कल, सर्कम सर्कल है, और अंदर वाला सर्कल क्या है इन सर्कल है। तो सबसे पहले हमें इन सर्कल को हम स्मॉल r से रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं, और सर्कम सर्कल सर्कल रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हमें दोनों चीजें निकालना होगा, दोनों चीजें कैसे निकाल सकते हैं। और जनरल कोई भी पॉलीगॉन दे दिया है, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, ये सॉरी क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन या हेक्सागन ही हो, कोई भी पॉलीगॉन कितनी भी साइड का हो, तो जनरल एक रिजल्ट निकालने के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, उन चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा, और जो चीजें मैं रेड बॉक्स से इसमें इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में लिख दूं उसको दिमाग में सेट करना ही करना है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो रेड बॉक्स है उसका डेंजर जोन वाला है, उसको दिमाग में सेट करना ही करना है, क्लियर। चलिए अब हम देखने वाले हैं सर्कम रेडियस ऑफ एनी पॉलीगॉन, सर्कम रेडियस ऑफ एनी पॉलीगॉन कैसे निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है अपना सर्कम रेडियस ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी मतलब पॉलीगॉन का मुझे क्या निकालना है, सर्कम रेडियस निकालनी है। तो सर्कम रेडियस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, मान लीजिए कि मैंने ये और ये मेरा कोई पॉलीगॉन है, क्लियर, अच्छा, और मुझे पॉलीगॉन है, और हाँ तो इसके बाहर से टच करता हुआ एक मेरा सर्कल जा रहा होगा सबकी साइड से, एक कॉर्नर से टच करता हुआ ये सर्कल जा रहा है। तो अब मान लीजिए कि सेंटर यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रहा होगा, और सेंटर पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो सर्कल सेंटर पर ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अब इसकी रेडियस के बारे में बात करनी है कि सर्कल, पूरे सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस r कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये सर्कल की रेडियस r कैसे निकालेंगे, ये भी हमें पता लग गया, ये भी r है, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि, अच्छा देखिए, तो ये इसकी रेडियस ये क्या हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, लेकिन ये जो हमारा ट्रायंगल दिया गया है, ये जो साइड दी गई थी ना ब्लैक कलर से दिया गया है, ये तो सॉरी रेड पेन से ही बनाना चाहिए था, तो ये रेड से बना देता हूँ मैं, क्योंकि ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर होगा, एक्चुअली पॉलीगॉन तो ब्लैक वाला ही है ना। तो लेकिन जो ब्लैक वाला है तो इसकी साइड की लेंथ कितनी है, a है, क्लियर, क्योंकि a साइड का पॉलीगॉन है, क्योंकि ऑल द साइड्स आर पॉलीगॉन आर इक्वल, तो ये भी a है, ये भी a है ना, और ये भी a है, ये सारी चीजें क्या है इक्वल है, क्लियर। अच्छा, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं यहाँ पर। साइड लेंथ कितनी है इसकी, a है, नंबर ऑफ साइड्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, n, कि n नंबर की साइड्स हैं, मतलब n पॉलीगॉन है, ठीक है। और मुझसे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए मैं इसको a1 बोल दूं, इसको a2 बोल दूं, ये o बोल दूं, तो एंगल a1 o a2 का जो एंगल होगा वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई बाई n। जैसे मैंने बोला कि पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन में जितना भी वो अगर ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का यहाँ पे सेंटर में लिखूंगा, सेंटर निकालूंगा,
तो सेंटर मतलब कितना, जितना भी पॉलीगॉन जितने भागों में बांटा होगा उसी को तो बोलेंगे। जैसे मान लीजिए केक है, ठीक है ना, और इसके 4 पीस कीजिए तो 90 90 90 90 बढ़ जाएगा। और इसके 6 पीस करेंगे तो कितना बन जाएगा, क्योंकि हमें 360 लाना है ना। और अगर तो 360 किसका डिवाइड कर देंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे तो 60 60 60 आ जाएगा। तो अगर मुझे जितने भी पीसेस में निकाल रहा हूँ, जितने भी पॉलीगॉन में पॉलीगॉन बन रहे हैं, मतलब या अंदर जितने भी बन रहे हैं, साइड्स बन रही हैं, तो उसको मैं एंगल कैसे निकालूंगा, 2 पाई अपॉन n। ये तो हमारा तरीका हो गया। अच्छा, ये पूरा एंगल अगर 2 पाई बाई n है, तो अगर मैं इसको एंगल बाइसेक्टर से अगर यहाँ ऐसे करूंगा तो ये क्या करूंगा, ये पाई बाई n हो जाएगा और ये भी पाई बाई n हो जाएगा। और ये अगर डिवाइड कर रहा है तो ये भी a बाई 2 हो जाएगी साइड, और ये कितनी हो जाएगी, a बाई 2 साइड ये वाली हो जाएगी। समझिए, तो मैंने क्या किया, ओ से क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये मैंने बाइसेक्ट किया, तो ये पाई बाई n और पाई बाई n मिलकर क्या बन जाएगा, 2 पाई बाई n बन जाएगा, और ये a बाई 2 और a बाई 2 हो गया। क्लियर। अब मैं अगर इसका नाम m रख दूं यहाँ पर, तो एंगल एंगल A1OM इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई n, एंड A2OM एंगल A2OM इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई n के इक्वल हो जाएगी। नाउ अब हमें पता करना है सर कि रेडियस कैसे निकालेंगे सर्कम सर्कल की। तो सर्कम सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। रेडियस निकालना है हमें, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल की रेडियस मतलब कैपिटल R, और कैपिटल R निकालने के लिए क्या है तरीका कि ये हमने परपेंडिकुलर खींचा था, ये 90 हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कि मैं क्या बोलते हैं उसको, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना। तो अगर हम उस ट्रायंगल राइट एंगल वाले रूल से करूंगा लाल बटे काका से, तो इसमें हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, ये हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे R निकालना है, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। तो मैं क्या लगाऊं, मुझे कॉसेक लगाना पड़ेगा। तो कॉसेक कैसे निकलेगा, चलो देखिए, इसमें निकाल के देखते हैं। तो कॉसेक पाई बाई n, अगर मैं ये ट्रायंगल मान रहा हूं तो इसके हिसाब से हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉन्स्टेंट कॉसेक कॉसेक। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कौन सा हो गया इसमें, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा R, और परपेंडिकुलर कितना हो गया है, a बाई 2। तो R की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R की वैल्यू कितनी निकल आएगी, a बाई 2 कॉसेक पाई बाई n, कॉसेक पाई बाई n। तो ये क्या निकल के आया हमारा, सर्कम रेडियस निकल के आई। क्या निकल के आई, सर्कम रेडियस निकल के आई। रेडियस कैसे निकाली हमने, ये देख लीजिए ना आप सब लोग, डायग्राम दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है कि ये पाई बाई n था, ये a बाई 2 था, ये अब मैंने ट्रायंगल इस तरीके से लिया हुआ है कि ये एंगल मैंने मान लिया है, ये इसके सामने, और 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। क्लियर। तो हमने निकाला कॉसेक पाई बाई n, क्योंकि मुझे R की वैल्यू निकालनी हुई थी। तो R की इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसका अपॉन 1 करके, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, R इक्वल टू a बाई 2 कॉसेक पाई बाई n। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई, हमारी सर्कम रेडियस की वैल्यू निकल के आई। इसी तरीके से अगर मुझे एरिया निकालना है पॉलीगॉन का, अब मैं पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालूंगा बताइए भाई। अभी तो मैंने एक स्लाइस का सिर्फ एरिया वो निकाला है, रेडियस निकाली है, तो रेडियस अब एरिया कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर ये बताइए कि ये n वां हिस्सा है, तो कितने ऐसे एरिया कितने होंगे, ऐसे कितनी चीजें होंगी, कितने पूरे में कितना होगा, तो n होगी। अगर 6 टुकड़ों में काट देंगे तो 6 पीसेस लाएंगे टोटल, इतने बराबर बराबर की, ठीक है ना। तो अगर मैं एरिया देखूं तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एरिया ऑफ A1O A2, है ना। तो जितना n का हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है कि अगर एरिया ट्रायंगल का निकालते हैं और एंगल अगर हमें दिया जाता है तो हाफ AB sin थीटा होता है ना। और AB जब अगर दो साइडें अगर इक्वल होती हैं तो हम क्या लिख देंगे, तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू हाफ AB की जगह है A और B, दो साइडें हैं, दो साइडों में हम R और R ले लेते हैं, R इंटू हाफ AB sin थीटा। तो sin थीटा कितना है हमारा, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n। तो अगर मैं इसको लिखूंगा n बाई 2 R स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n।
ये कितना निकल के आएगा, ये एरिया निकल के आ जाएगा इसका। हाँ, तो ये हमने क्या निकाला, अभी इसको हमने क्या निकाला है, ये एरिया निकल के आया है और आर की वैल्यू हमने कैपिटल आर की वैल्यू निकाली हुई है और साइन को भी हम पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a इक्वल टू n बाई टू इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, a बाई टू, यहाँ कितना हो जाएगा a बाई टू इंटू a बाई टू इंटू कॉसेक पाई बाई n इंटू कॉसेक स्क्वायर पाई बाई n इंटू साइन, ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे 2 इंटू साइन पाई बाई n इंटू कॉस पाई बाई n, ठीक है। अच्छा, और मैं इसको अब सिंप्लीफाई करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, देखो कुछ दिख रहा है क्या, अब देखते हैं चले। तो a इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा n इंटू ए स्क्वायर बाई, ये कितना आ गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर था तो ये कौन में नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई n। तो एक साइन से इंटू यहाँ पे क्या है साइन पाई बाई n इंटू कॉस पाई बाई n, एक साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, तो एरिया कितना आएगा हमारा n a स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई n। तो ये हमारा क्या निकल के आया, पॉलीगॉन का एरिया निकल के आया कि हम किसी भी पॉलीगॉन का एरिया भी निकाल सकते हैं भाई सर्कम रेडियस की हेल्प से, है ना। तो हमने देखा कि पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन के बारे में, और सर्कम रेडियस ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन का सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर कि अगर आपने सर्कम रेडियस निकाल दिया, बाहर की रेडियस निकाल दिया, मान लीजिए सर्कल पॉलीगॉन के अंदर सर्कल बन रहा है और एन रेडियस निकालनी है हमें, फिर कैसे निकालेंगे तो उसके लिए भी अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो एन रेडियस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब हमें देखना है एन रेडियस ऑफ अ पॉलीगॉन, तो हम पहले डायग्राम बनाएं कि मान लीजिए ये ही हमारा क्या है, पॉलीगॉन है ब्लैक वाला, क्लियर। अच्छा, अभी तक मैंने क्या किया कि मैंने सर्कल बनाया था ये कॉर्नर्स को टच करते हुए, अब मैं कॉर्नर्स को टच नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जो इसकी साइड्स को टच करता हुआ निकले, है ना, तभी तो इन सर्कल कहा जाएगा। क्यों भाई, इन सर्कल कब कहा जाएगा, जब इसकी साइड्स को टच करते हुए निकलेगा, मतलब पॉलीगॉन के अंदर बना हुआ है सर्कल, है ना। तो पॉलीगॉन के जब अंदर सर्कल बना हुआ है तो अब देखें अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, मान लीजिए इसका कोई सेंटर ये आ रहा है ना, और इसका सेंटर ये आया। अब मुझे देखना है कि और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैं एक इमेजनरी ये ट्रायंगल बनाता हूँ और देखूंगा तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा 2 पाई बाई n, है ना, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींचूंगा तो कितना होगा पाई बाई n, वही चीज़ होगी पाई बाई n, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर ये रेडियस क्या कहलाएगी, अब स्मॉल आर कहलाएगी, क्लियर। वहाँ पे कैपिटल आर थी, यहाँ पर क्या होगी स्मॉल आर होगी, ठीक है। अच्छा, पॉलीगॉन क्या है, सेम साइड का है क्योंकि पॉलीगॉन है तो यहाँ पर भी साइड कितनी हो जाएगी a बाई 2, यहाँ पर कितनी हो जाएगी a बाई 2, क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब हमें देखना है सर कि एन रेडियस हमें कैसे निकालना है। तो भैया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर अगर मैंने खींचा हुआ है तो यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा अगर आप करोगे तो आपको देखिए मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए था, है ना। तो मैं क्या करूँ, तो इन रेडियस ऑफ पॉलीगॉन निकालना है मुझे, और ये भी क्या हुआ, अंदर इन सर्कल बना हुआ है पॉलीगॉन के। तो देखिए यहाँ पर भी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है क्योंकि ऑरिजिन से लेके सर्कमफ्रेंस तक मिल रहा है सर्कल में, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n है, ठीक है। अच्छा, और एंगल कितना बन रहा है सेंटर पर, पाई बाई n, 2 पाई बाई n के इक्वल बन रहा है। तो अगर मुझे कॉट निकालूं मैं, कॉट पाई बाई n, तो कॉट पाई बाई n क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो बेस कितना है, बेस हमारा कितना है r के इक्वल है, और परपेंडिकुलर कितना है a बाई 2 के इक्वल है। तो अगर मैं r की वैल्यू देखूंगा तो कितना लगेगा a बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई n। तो यहाँ से मुझे क्या निकल के आई, इन रेडियस निकल के आई। अगर मैं किसी तरीके से क्या निकालूंगा, इसका रेडियस एरिया निकालूंगा, तो एरिया भी कैसे निकाल दूंगा उसका पॉलीगॉन का। देखिए, अगर मैं पॉलीगॉन का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है, बेस कितना है a इंटू हाइट कितनी है r, है ना। तो हाफ इंटू a इंटू r की वैल्यू कितनी है a बाई 2 कॉट पाई बाई n, क्लियर।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। ये कितना निकल के आएगा एरिया किसका, इन सर्कल का रेडियस, इन सर्कल का जो रेडियस है जो पॉलीगॉन बनेगा उसका एरिया कितना निकल के आएगा ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। क्लियर। तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी ज्योमेट्री में, छोटी छोटी चीजें होती हैं ज्योमेट्री में, बेसिक, इसको हम बेसिक ज्योमेट्री बोलते हैं। एक्चुअली हमें ये अगर करना नहीं आएगा ना छोटी छोटी चीजें कि हम सर फंस गए बड़े क्वेश्चन में, और बड़े क्वेश्चन में फंस गए, हमें यहाँ पे मैं निकालना है वैल्यू, हमें दिमाग में फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करें, तो हमें बेसिक ज्योमेट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक ज्योमेट्री नहीं आएगी तो आपको पॉलिटी ज्योमेट्री में आप भले ही फॉर्मूले आपको सब आते हो लेकिन यहाँ पे फंस जाओगे आप। तो एडवांस लेवल के जब क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको यहाँ फंसाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बेसिक ज्योमेट्री का याद होना या समझने में आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पहले बेस कंप्लीट किया है, मैंने एकदम से बिल्डिंग खड़ी नहीं करना मुझे। क्लियर। तो मैंने पहले पता होना चाहिए कि हाँ मुझे आईटी एडवांस लेवल तक बच्चों को लेके जाना है, या जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है मैथ्स इसमें आती है अच्छी तरीके की और ये टॉपिक्स आते हैं, तो आप टॉपिक कंप्लीट करने में भरोसा रखो, आप सिलेबस कंप्लीट करने में भरोसा मत रखो। आपको अगर मैंने कोई चैप्टर उठाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन सर मेरा कवर होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे को लिमिट नहीं पता, मेरे को बाउंड्री नहीं पता कहाँ तक भागना है या कहाँ तक मेरी लिमिट है, बस पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन जहाँ तक आप पिलाते जाओगे वहाँ तक पीते जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया, अब हम एक चीज और देखते हैं, इसमें बेसिक चीज ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट 3rd नंबर का हम बोल रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल डायग्राम बनाते हैं, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा ये साइड अगर ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है, और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, क्लियर। इसको हमने पी बोल दिया, क्या बोला हमने, पी है, क्लियर। और ये ए बी और सी करके कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा अगर मुझे क्या निकालना है, ये एंगल हमें सबको पता है कि एंगल कितना होगा पाई बाई 3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री एंगल होगा, क्लियर। अगर पाई बाई 3 एंगल है तो एल्टीट्यूड निकालना है। ये अगर परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो एल्टीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, हाँ पी निकालना है। तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि भैया साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब p अपॉन हाइपोटेनस कितना है h, ठीक है। तो p की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो p कितना हो जाएगा a साइन पाई बाई 3, क्योंकि क्या था यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसलिए यहाँ पे क्या गया साइन पाई बाई 3 आ गया, क्लियर। अच्छा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी साइन पाई बाई 3 की a इंटू √3/2, इसका मतलब √3a/2, ये तो निकल गया परपेंडिकुलर की वैल्यू, ठीक है। अच्छा मुझे साइड की वैल्यू निकालनी है, तो साइड की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, परपेंडिकुलर अपना निकल के आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, सर्कम रेडियस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या था, a/2 cosec पाई बाई n, क्या लिखाया था, a/2 cosec पाई बाई n, और cosec पाई बाई n कितना है, साइड कितनी है 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा 3 पाई बाई n की जगह, है ना। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 cosec पाई बाई 3, cosec पाई बाई 3 मतलब cosec 60, और cosec 60 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/√3। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/√3, r की वैल्यू कितनी आ गई है a/√3। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा कि कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ रही है a/√3, क्लियर। अच्छा और स्मॉल r की वैल्यू कितनी देखेंगे हम, स्मॉल r मैंने क्या बताया था a²/4, r की वैल्यू कितनी है a/2 cot पाई बाई n, r की वैल्यू कितनी है a/2 cot पाई बाई n, और यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर क्या रख देते हैं पाई बाई 3, और cot पाई बाई 3 मतलब 1060, 1/1060 √3, हाँ r की वैल्यू कितनी आएगी a/2√3। तो हमने स्मॉल रेडियस मतलब इन सर्कल की रेडियस भी निकाल दी, इन रेडियस भी निकाल दी हमने, और सर्कम रेडियस भी निकाल दिया, क्लियर। अच्छा अब हम अगर देखें कि इसका एरिया निकालना है, तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बेस कितना है, एरिया देख लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं एरिया देखेंगे तो हाफ बेस कितना है a इंटू हाइट कितनी है p की वैल्यू हमने निकाली हुई है कितनी √3a/2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो ये कितना है √3/4
ए स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल के आ जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाता है। तो ये जितने भी बॉक्स में मैंने लिखे हुए हैं इन सबको दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि कभी कभी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा, बोलेगा इसका सर्कम रेडियस बताओ, ठीक है, या आपको स्क्वायर दे देगा या स्क्वायर दे देगा। अब स्क्वायर दे देगा वो भी रेगुलर पॉलीगॉन है, अब उसका भी क्या निकालोगे? सर्कम रेडियस निकालो, इन सर्कल एन रेडियस निकालो। तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि a/2 cosec पाई बाई n और a/2 cot पाई बाई n, इस तरीके से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं, चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था और वो आया हुआ था एग्जाम में। कैसे करते हैं उसमें देखिए, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का कोई यूज नहीं हो रहा था उसमें। अगर आपको थोड़ी बेसिक ज्योमेट्री की नॉलेज होती तो आप उस क्वेश्चन को कर लेते, ठीक है। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन बोला गया था कि सर एक ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एक पॉइंट दिया गया है और ये दूसरा पॉइंट दिया गया है और ये तीसरा पॉइंट दिया गया है। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और हमें साइड की लेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो ये और ये इसकी ये सर्कल कितने हैं? ये यूनिट रेडियस के सर्कल हैं। इसकी यूनिट रेडियस कितनी है? सर्कल की रेडियस कितनी है? यूनिट है, मतलब 1 है। क्लियर? तो अब मुझे क्या निकालना है? साइड की लेंथ निकालना था। क्या निकालना है मुझे? साइड की लेंथ निकालनी है। तो ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1, है ना। तो अगर मैं A, B, C एंड D वाला पॉइंट ये रखूँ, मार्कर एक्चुअल में कम चल रहा है, A, B, C एंड D ये पॉइंट रखूँ, तो मैं देखूंगा कि हाँ, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ, मैं बाकी चीज़ों को देखता ही नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये साइड निकालनी ना, AD साइड निकालनी है ना। तो AD साइड में कैसे निकालूंगा कि देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखा हुआ है, तो इसका एंगल कितना होगा? अगर ये 60 होगा तो 60 का आधा कितना होगा? पाई बाई, ये कितना होगा? 30। तो 30 मतलब पाई बाई 6। क्लियर? अच्छा, और ये भी कितना हो गया? पाई बाई 6। और ये कितना हो गया? 2। ठीक है। तो अगर मुझे साइड चाहिए, साइड AD, क्या चाहिए? साइड AD चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि मैं इसको M बोल दूँ, इसको N बोल दूँ। तो AM प्लस MN प्लस ND, मतलब AM प्लस MN प्लस ND, तब मैं निकाल पाऊंगा क्या? इस ट्रायंगल की साइड। क्लियर? तो अब देखते हैं, अगर सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 है, तो ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। क्लियर? अच्छा, और मुझे क्या क्या चीज़ें पता हैं? तो इसका मतलब मुझे बेस चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या निकालेंगे हम? 10 निकालना है क्या? tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा मतलब 10 पाई बाई 6 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1 अपॉन बेस कितना है? AM। तो AM कितना निकलेगा? AM अगर निकलेगा तो इसको इधर लेके जाओ, उसको इधर लेके जाओ, तो cot पाई बाई 6 के इक्वल निकलेगा 1 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ AM क्या होगा? 1 इंटू cot पाई बाई 6 के इक्वल, प्लस MN की वैल्यू कितनी दी गई है? 2, प्लस ND की वैल्यू भी सेम किस तरीके से निकलेगी? इस तरीके से। ये भी कितना निकलेगा? 1 इंटू cot पाई बाई 6। अच्छा, cot पाई बाई 6 मतलब 30, cot 30, cot 30 मतलब 1 अपॉन tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई रूट 3, तो वो 3 पहुंच जाएगा। तो हाँ, ये रूट 3 हो गया, प्लस 2 प्लस रूट 3, इसका मतलब 2 प्लस 2 रूट 3। ये क्या निकल के आया? AD की साइड निकल के आई। क्लियर? 2 प्लस 2 रूट 3। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे इसका ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा? रूट 3/4 A स्क्वायर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर मुझसे बोला गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो रूट 3/4 A स्क्वायर इसका क्या निकाल देंगे हम? इसका एरिया निकाल देंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे? रूट 3/4 इंटू AD का स्क्वायर। AD रूट 2 कॉमन ले लेंगे और रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट 3/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बाकी इसको
सॉल्व कर लेंगे। तो एरिया भी हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन का, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आईआईटी में, ठीक है। बीच में थोड़ा सा फंस जाते हैं क्वेश्चंस, कभी कभी हम नहीं निकाल पाते हैं, ज्योमेट्री का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि 9th में हमने ज्योमेट्री अच्छी तरीके से पढ़ी नहीं थी और बेसिक डाउन था, इस वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर और देखें तो उस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी देखिए। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं आपको लिख देता हूं। स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, a square and a equilateral triangle have the same perimeter, have the same perimeter. A square and a equilateral triangle have the same perimeter if the area of circumference of a square, if area of circumference of square and equilateral triangle are and equilateral triangle are कैपिटल A and कैपिटल B respectively, चलो मान लिया, ठीक है, कैपिटल A और कैपिटल B हैं respectively, then find the ratio of A and B, okay, then A upon B, इसका मतलब बताना है। चलिए, तो एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए स्क्वायर, तो सर्कमफ्रेंस मतलब स्क्वायर अगर होगा, देखिए अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, सॉरी सर्कम सर्कल नहीं बोल रहा है, सर्कमफ्रेंस बोल रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, ओनली सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ स्क्वायर, सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कमफ्रेंस नहीं लिखो, सर्कम सर्कल लिखो, सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ट्रायंगल का भी क्या लिखेंगे, सर्कम सर्कल, दोनों के एरिया को हमने इसको A बोल दिया है, इसको B बोल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पॉलीगॉन कौन सा है, इसकी 4 साइड्स हैं, अगर 4 साइड्स हैं तो कैपिटल R इक्वल टू मैंने लिखा था A/2 cosec पाई बाई n, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 4, और यहाँ पर भी ट्रायंगल में क्या है R इक्वल टू A/2 cosec पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3 है, और cosec पाई बाई 4 मतलब 1/sin पाई बाई 4 और 1/sin पाई बाई 4 मतलब √2, है ना। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2 इंटू 1/sin पाई बाई 4, और sin पाई बाई 4 के तो 1/√2, तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे A√2/2, इसका मतलब आंसर कितना आएगा A/√2, क्लियर। अच्छा, और इसका वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर पाई बाई 3, R की वैल्यू कितनी आएगी A/2 1/sin पाई बाई 3, sin पाई बाई 3 मतलब sin 60, और sin 60 हाँ sin 60 मतलब √3/2, तो 2 पर जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा R की वैल्यू कितनी आएगी A/√3, ठीक है। अच्छा, तो एक तो निकल के आया मेरा R स्क्वायर और R इक्विलेटरल, R स्क्वायर कितना है, तो अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल इज इक्वल टू पाई R ऑफ S स्क्वायर अपॉन पाई R ऑफ E स्क्वायर, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा ये A²/2 अपॉन A²/3, A² से A² कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 3/2, तो ये कितना आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ, इसका एरिया कितना है 3/2 के इक्वल आया, क्योंकि देखिए हमने रेडियस कितनी निकाली थी, ये निकाली थी A/√2 और B/√3, सॉरी B/√3, इसकी मान लीजिए A और B मान लेते हैं, इसका ट्रायंगल का B साइड मान लेते हैं, तो B/√3 A/√3 A/√2, तो दोनों का रेडियस अलग अलग निकल आया, और निकाल के देखेंगे तो रेडियस कितना निकलेगा 3/2 के इक्वल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको, क्वेश्चन को और समझते हैं, ये भी बेसिक ज्योमेट्री का ही पार्ट है हमारा। बोला गया है लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज 1 यूनिट, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज 1 यूनिट,
लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 1 यूनिट। स्क्वायर की लेंथ कितनी है हमारी भाई? 1 यूनिट है। ट्रायंगल आर कट फ्रॉम 4 कॉर्नर्स। ट्रायंगल आर कट फ्रॉम 4 कॉर्नर्स। ट्रायंगल हमने 4 कॉर्नर से कट कर लिया, ठीक है। कॉर्नर्स टू मेक ए रेगुलर रेक्टागोन। टू मेक, किसको बनाने के लिए? टू मेक अ रेगुलर ऑक्टागन। एक ऑक्टागन को बनाने के लिए, ठीक है। देन एरिया ऑफ ऑक्टागन इज, देन एरिया ऑफ ऑक्टागन इज, क्या होगा? ऑक्टागन कर गया। सबसे पहले तो डायग्राम बनाने की जरूरत है कि मान लीजिए हमने, ये हमारा एक स्क्वायर था, ठीक है, और स्क्वायर की साइड कितनी है भैया? 1 यूनिट है। इस पूरे की साइड कितनी? 1 यूनिट है। लेकिन हमने क्या किया, एक हमने यहाँ कट लगा दिया, एक हमने यहाँ कट लगा दिया, एक हमने यहाँ कट लगा दिया और एक हमने यहाँ कट लगा दिया। ये बोल रहा है कि ट्रायंगल्स आर कट फ्रॉम 4 कॉर्नर, तो सारे कॉर्नर से एक ट्रायंगल काटा गया है, ठीक है ना, टू मेक अ रेगुलर ऑक्टागन, तो कि रेगुलर ऑक्टागन बन सके। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ है 1 थी और 1 में से अगर ये हमने काटा हुआ है तो कितना कटेगा ये? हाँ, मान लीजिए कि हमने 1 में से ए साइड को काटा, ए है ये, ठीक है ना, और लेकिन 2 जगह से काटे हैं तो 1 माइनस का ए, 1 माइनस का ए बाई 2 ये भी हो जाएगा, और 1 माइनस का ए बाई 2। देखिए 1 इतना था और 1 में से हमने ए को ए से को हटा दिया, लेकिन हमने हटाया दोनों साइड से है, इसलिए हमने ए बाई 2 कर दिया। क्लियर? चलिए, तो अगर ये ए बाई 1 माइनस ए बाई 2 तो ये भी 1 माइनस ए बाई 2 होगा और ये भी 1 माइनस का ए बाई 2 होगा। क्लियर? इस तरीके से चारों कॉर्नर की साइड हो जाएगी। लेकिन अब जो यहाँ पर बचा हुआ है ये 1 माइनस का ए बाई 2, क्योंकि ये मान लीजिए ये पूरी साइड कितनी थी? ए थी, है ना, 1 माइनस का ए बाई 2, ठीक है। और ये भी कितना है? ए बन जाएगा, ये भी कितना है? ए बन जाएगा, ये भी कितना है? ए बन जाएगा, ठीक है, और ये भी कितना है? ए बन जाएगा, और ये भी कितना है? ए बन जाएगा, और ये भी कितना है? ए बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा रेगुलर ऑक्टागन इस टाइप का निकल जाएगा कुछ। तो अब देखिए कि हमें जो यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल बन रहा है ना, और राइट एंगल क्या है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर हम जानते हैं। h क्या है? a का स्क्वायर, और p और b क्या है? बराबर है, तो 2 टाइम्स लिख दूं मैं 1 माइनस a का बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा पूरा? हाँ, 1 माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस तो 2 टाइम्स हो गया। क्लियर है? सही है। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, उसको सॉल्व करके देखता हूँ। तो a स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ तो 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस का 2a, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना देते हैं, 2a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर माइनस का 2a। 2a स्क्वायर में से जाएगा तो यहाँ कितना आएगा a स्क्वायर प्लस का 2a और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 1। अब अगर मैं इसको फैक्टर करूंगा तो फैक्टर करने के बाद हमें रूट कितने मिल रहे हैं देखते हैं। फैक्टर करने के बाद रूट, हाँ, तो माइनस का सॉरी x इक्वल टू माइनस बी कितना है? माइनस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना। तो हाँ, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस का 4ac, a कितना है 1 है और c कितना है -1 है, माइनस प्लस हो गया अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? -2, यहाँ पे 8 आया, 8 को क्या लिख सकते हैं प्लस 2 अपॉन 2। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 2। तो अब देखिए आप कि x की वैल्यू कौन सी नहीं होगी? x की वैल्यू -1 माइनस रूट 2, ये वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव है वैल्यू। तो क्या वैल्यू क्या होगी? -1 प्लस का रूट 2। तो रूट 2 माइनस का 1 मतलब, या रूट 2 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगी? इसकी x की वैल्यू या a की वैल्यू हो जाएगी। अगर मुझे a की वैल्यू ये मिल गई
देखिए मार्कर थोड़ा सा डाउन हो गया है क्योंकि 2 लेक्चर एक्स्ट्रा एक साथ लिए हुए हैं, ठीक है। और तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, √2 माइनस का 1। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ऑक्टागन। तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया कैसे निकालते हैं ऑक्टागन का, पॉलीगॉन का एरिया के लिए हमने फॉर्मूला देखा हुआ था, एरिया ऑफ पॉलीगॉन a स्क्वायर बाई 4 cot पाई बाई n, na स्क्वायर बाई 4 सॉरी na स्क्वायर बाई 4। एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या है, na स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई n। अच्छा अब मुझे क्या करना है, a की वैल्यू मुझे पता चल गई है तो मैं वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे। क्या करूंगा, n मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 8, क्योंकि पॉलीगॉन की साइड कितनी है 8 इंटू a की वैल्यू कितनी है √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 2 यहाँ पे 8 और कॉट पाई बाई n और कॉट पाई बाई 8 और कॉट पाई बाई 8 के हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये समझिए कि वैल्यू हमारी कॉट पाई बाई 8 की वैल्यू निकालना है। पहले क्या निकालेंगे, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू, फिर उसका भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये कॉट पाई बाई 8 की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका आंसर निकल के आ रहा था, आंसर निकल के आ रहा है 2 ब्रैकेट में √2 माइनस का 1। इसका आंसर मैच करिएगा, मुझे बताइएगा 2 ब्रैकेट में √2 माइनस का 1, ये इसका आंसर है। इसको सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा इसका सही आ रहा है सर कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है बेसिक ज्योमेट्री के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर एक्सेसर क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट चैप्टर में घुसेंगे, कोऑर्डिनेट में पॉइंट के बारे में घुसेंगे कि एक्सेसर क्या होता है, प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी आज के लिए लेक्चर इतना ही। आज बेसिक ज्योमेट्री हमने देखा। अब कल के लेक्चर में, नेक्स्ट के लेक्चर में, इवनिंग के लेक्चर में मिलते हैं पॉइंट के साथ में। और जितने भी बच्चों को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, आ जाओ जल्दी से, ठीक है। चलिए बाय बाय।